आदाब, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज दो ही मामलात हैं। आबना हुर्मुज का हल निकलता दिखाई दे रहा है। सदर ट्रंप ने ट्वीट कर दी है, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ ईरान के हवाले से पाकिस्तान ने एक और बड़ा स्टेप भी लिया है, उस पर भी बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। जो मुज़ाकरात हैं वो एक डेलिकेट मरहले में दाखिल हो गए हैं और कल से उनके ऊपर तेजी से डेवलपमेंट होती दिखाई देंगी। दुनिया जंग से बच रही है। लेकिन पहले जरा पीटीआई, आपको पता है आज पीटीआई का मामला था। और हाँ, उसके साथ साथ जुडिशियल कमीशन पर भी बात करेंगे। आज मंगल का दिन था। नीमा खान साहिबा पीटीआई के बानी इमरान खान की बहनें हैं, वो तीनों बहनें वहां तक पहुंची। गर्मी में, सर्दी हो गर्मी हो, वो पहुंच जाती है। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा कि आप लोग सर्दी गर्मी खिजा बाहर हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन वर्कर नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, पार्टी लीडरशिप को यहाँ आना चाहिए। अलीमा खान साहिबा ने तो उठते हुए ऐलान कर दिया कि अगली बार 10,000 वर्कर्स जो हैं, वो 10,000 अहदेदार जो है पाकिस्तान भर में, वो यहाँ आए। पता नहीं कितने आएंगे। इस बार भी 10,000 का ऐलान किया था, बल्कि इस बार 15,000 का ऐलान किया था। तो उस पर बात करेंगे। तो आज नाज़रीन मुझे अलीमा खान साहिबा कुछ मायूस दिखाई दी। वो वजह बनती है, जाहिर सी बात है, वो बहन है और उनकी मुलाकात नहीं हो रही। बुशा बीबी की इमरान खान से मुलाकात हो जाती है। बुशा बीबी का आज भी मुआयना हो गया, तिब्बी मुआयना। पूरा दिन में कई घंटे वो तकरीबन बैठी, 2 ढाई बजे के करीब वो आई थी वहां। और उसके बाद वो जब गई है तो 8 बजने वाले थे, बल्कि 8:15 हो गए थे। और वहां मैंने एक वक्त में को 50 से ज्यादा लोग नहीं देखे जहां हलीमा साहिबा बैठती हैं। यानी 400-500 लोग दिन में आए होंगे और चले गए। तो आप इससे तारीख नहीं बिल्ड कर सकते। लेकिन उसके अलावा भी 2-3 चीजें हैं जो बड़ी मुझे अफसोसनाक आज लगी, इसलिए कि बड़ा एक इशू हुआ। एक तो ये हुआ कि आज जो गाड़ी खाना लेकर आई वो अपने वर्कर्स का, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ पोस्टर था। अब आप आ रहे हैं, खाना मंगवा रहे हैं, आप करें, आप एहतजाज कर रहे हैं, आप नारेबाजी करते हैं, फिर आप ये भी लोगों को मीडिया पर कहते हैं कि जी मैं नाम नहीं लेना चाहती। और लोग आपके एक पोस्टर बनाते हैं जिसके ऊपर आर्मी चीफ की भी तस्वीर हो या किसी और की तस्वीर हो फॉर दैट मैटर, और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पोस्टर है, एंटी फौज पोस्टर जो है वहां, वो एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान आलमी सतह पर जो है वो सालिसी कर रहा है, पीस मेकिंग का अमल जारी है। 10 मई की सालगिरह जो है वो सर पर है, भारत की साजिशें जारी है, अफगानिस्तान की जानिब से भी साजिशें हो रही हैं। ऐसे वक्त में आप ये करेंगे तो उसका पैगाम क्या जाएगा? जरा ये सोचने की बात है। अब मैं ये एस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की मोहब्बत में भी नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल के तौर पर ये कह रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, अपने लोगों से मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है, तो आपके साथी जर्नलिस्ट जो हैं वो आपकी मोहब्बत में कुछ गैर मुल्की जर्नलिस्ट को प्रेस क्लब भी बुलाते हैं और फिर उनको शील्ड पेश करते हैं। वहां जो गुफ्तगू करते हैं उसमें वो एक्सेस करते हैं। वो एक्सेस किया मतीउल्लाह ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस खातून ने, वो जो कैथलीन डॉर्न बोस, जिनको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था और उनसे कहा था कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं रुक जाता, और अब उनको कहा कि तुम वापस आ जाओ, तो उनको शील्ड पेश की गई। उन्होंने बाद में अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से, मतलब हम पाकिस्तान को दूसरी आंख से देखना चाहते हैं, हमें एक और आंख से दिखाने की कोशिश की गई। प्रेस क्लब, ठीक है, सदर वहां खड़े हुए थे, लेकिन ये एक ऐसा मामला था जिसमें आपको, चूंकि सियासत में इन्वॉल्व होना है, साफत का काम नहीं है, तो आपको इन्वॉल्व होना था, तो आप प्रेस क्लब की बॉडी से इजाजत ले लेते। अब वहां भी एक रफड़ पड़ा हुआ है, खैर वो अलग बात है। लेकिन ऐसे वक्त में जब ये सब कुछ चल रहा है और आपके लोग अगर वो पोस्टर तकसीम करेंगे तो क्या तासुर जाएगा दुनिया में, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन साथ साथ अलीमा खान साहबा से एक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा वहां तशरीफ लाए, अब वो अलीमा खान साहबा ही की वजह से नाराज हैं। अलीमा खान साहबा ने पिछली बार उनको बड़ा सख्त उसका, उनके बारे में कुछ बयान दिए, कुछ अल्फाज अदा किए, मैं था नहीं, मैं इसमें मसरूफ था ईरान अमेरिका टॉक्स में। तो वहां उन्होंने कहा, तो सलमान अकरम राजा साहब ने रिएक्ट भी किया और कहा कि मुझे तो उदा चाहिए ही नहीं। आज वो तशरीफ लाए अलीमा खान साहबा से, एक मौके पर वो 50 फुट कह लें, 60 फुट हो जाएंगे, मीटर कह लें, फर्ज कीजिए 15 मीटर कह लें, 20 मीटर कह लें, वो उनकी दूरी पर थे, खड़े रहे, घंटा खड़े रहे वहां। फिर उसके बाद वो पीछे जाकर बैठ गए, जरा 150 मीटर दूर जाकर बैठ गए।
और फिर वहां से उठ के घर चले गए। तो ये आलम था। हमने रीमा खान साहबा से ये पूछा कि जी बीबी क्या पार्टी में इख्तलाफात हैं? उन्होंने कहा इख्तलाफात, उन्होंने नवे तस्लीम भी करी। एक मौके पर तो उन्होंने खुलकर तस्लीम किया और एक मौके पर मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने तस्लीम किया। अच्छा, जई साहब भी एक पार्टी से नाराज है, मैंने ये भी पूछा तो बहनों ने कोई तफसीली जवाब नहीं दिया। लेकिन पीक का बंद ये है नाज़रीन कि जो तहरीक पीटीआई चला रही है उस तहरीक से इमरान खान बाहर नहीं आ सकते। इमरान खान को किताबें भी नहीं मिल सकती। अगर आपका ये इल्ज़ाम है कि उनको किताबें नहीं मिल रही, तो इस तरह की तहरीक से उनको कोई सहूलत नहीं मिलेगी। ये आप लिख कर रख लें। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसी दरमियान में जुडिशल कमीशन का इजलास था। 3 जजेस को ट्रांसफर का फैसला कर लिया गया। 2 जजेस की रिकमेंडेशन वापस ले ली गई। मैं अभी उसको मसरूफियत की वजह से चेक नहीं कर सका, कल पर बात करेंगे। लेकिन इनमें से मोहसिन अख्तर कैनी साहब लाहौर चले गए, बाबर सत्तार साहब का ट्रांसफर पेशावर कर दिया गया है और खादिम सुमरो साहब को कराची भेज दिया गया है। आयशा मलिक साहिबा का और सुमन रिफत माफ़ कीजिएगा, सुमन रिफत इम्तियाज साहिबा का और की रिकमेंडेशन वापस ले ली गई। हो सकता है वो खातून हो, उन्होंने बात की हो। तो बहरहाल अब ये मामला इस पर एक बहस जारी है। अभी किसी से बात हो रही थी, मुदम्मिल सरवर्दी साहब से बात हो रही थी, तो मैंने वो कह रहे थे कि या तो तहरीक चलेगी। मैंने कहा कौन चलाएगा तहरीक? तहरीक की जान नहीं है पीटीआई में, वकला तहरीक की। अगर चलनी होती तो उस वक्त चलती जब मंसूर अली शाह साहब और अतर बिन अल्लाह ने इस्तीफे दिए थे। बहरहाल वो भी अब गुम है और इस्तीफे भी गुम है, तहरीक भी गुम है। तो बहरहाल वो चले गए। अब सवाल ये है कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने एक प्ली लेने की कोशिश की कि जनाब वो तो मुझे मैंने प्राइम मिनिस्टर को बुला रखा है, मेरी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो अदालत ने कहा जी आप लाहौर जाइए, जिसको मर्जी बुलाइए, वहां बैठ कर बुला लीजिए, तो जिसको मर्जी बुलाए, कोई मसला नहीं है। तो ये मामला है। अब बाबर सत्तार साहब का मुझे लगता है कि शायद वो घर जाना पसंद करें। मोहसिन अख्तर कैनी साहब का फैसला उन्होंने खुद करना है। खादिम सुमरो साहब की मुझे यकीन है कि वो कर लेंगे। इस पर एक तरकीब ये उठ रही थी कि जनाब वो 6 जजेस ने एस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया था, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खत लिखा था। मेरा सवाल ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई भी खत, जज का मनसब एक तो खत लिखना नहीं है। जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज है, उन पर एस्टेब्लिशमेंट अगर कोई दबाव डाल रही थी तो फिर वो पिटिशन बनते ना, रिकॉर्ड पर आते ना। आपने खत लिखा, जिसको खत लिखा उसको तो मिला नहीं, उससे 2 घंटे पहले मीडिया को मिल गया और मीडिया पे फटे चढ़े हुए थे। तो ये हो रहा था, जजिस जो है सियासत भी कर रहे थे। बहरहाल अब वो मामला खत्म हुआ। अब देखते हैं आगे वकला का रिएक्शन क्या होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वकला को बहुत बड़ा उससे रिएक्ट कर पाएंगे। अलबत्ता पाकिस्तान को ये जो पीटीआई के लोग बातें करते हैं, पिछले 2 दिनों से एक बड़ा गदर मचा हुआ था। और वो मैंने बात पीटीआई के दोस्तों से कहा, मैंने कहा कि आप अक्लमंद आदमी हैं। वो बाज आ गए। वैसे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त एक दुनिया जंग की लपेट में आ रही है और अगर आलमी अमन को खतरा है, खत्ते को खतरा है, तो वो मुझे भी खतरा है, आपको भी खतरा है। उसमें ऐसा नहीं होगा, बम ये नहीं देखेगा कि ये ईरानी है या तुरानी है। अगर वो किसी जगह गिरेगा तो सबको नुकसान पहुंचाएगा। तो यही बात है। लेकिन अब उसमें अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। एक तो ये हुआ कि हमने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान का रोल मौजूद है, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, पाकिस्तान पीछे रहकर मीडिएट कर रहा है, दोनों में बड़ा बज़ाहिर रास्ता करवा रहा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का रोल बाकी है, पाकिस्तान अदा कर रहा है। आज अमेरिकी सदर का एक ट्वीट आ गया। अब्बास इराक़ची साहब ने भी कल कुछ बातों की तस्दीक की। अलबत्ता ये जाहिर सी बात है, दोनों फरीक हैं। तो वो अमेरिका कहता है जी ईरान मुज़ाकरात चाहता है, ईरान कहता है अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है, ये उनका हक है। लेकिन अब उसमें एक डेलिकेसी आ गई, बहुत डेलिकेट लेवल पर आ गया है। खतरात बदस्तूर हैं, क्योंकि अगर मामूली सी बात पर भी कोई अगर अड़ गए फरीक तो फिर जंग हो सकती है। तो वही खतरात मौजूद है। ब्रिंकमैनशिप जारी है, लेकिन स्टेट्समैनशिप भी जारी है पाकिस्तान की जानिब से। उसके बाद आज शाम जब सदर साहब उठे सो कर, तो उन्होंने तो सोशल मीडिया पर एक पैगाम डाला और उन्होंने कहा ईरान चाहता है आमना हुर्मुज़ खोल दे। उन्होंने 6, 7, 8 सतरें और भी लिखी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आमना हुर्मुज़ नहीं खोलेंगे। कल तक वो कह रहे थे आमना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी, नाकाबंदी जारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगले 24 घंटे में इस हवाले से या 48 घंटे में इस हवाले से कोई पेशरफ सामने आ सकती है। पाकिस्तान इस फार्मूले पर लगा हुआ है कि किसी तरह आमना हुर्मुज़ को खोल लिया जाए। और इस दरमियान में पाकिस्तान ने और ये इसमें सारी आलमी ताकतें शामिल भी थी, अमेरिका भी शामिल है
और अक़वाम मुत्तहिदा की रजामंदी भी है। चूंकि ईरान की मुकम्मल नाकाबंदी हो गई थी और ह्यूमैनिटी इस बात की इजाज़त नहीं देती, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज हैं, कन्वेंशन हैं, वो और वॉर कन्वेंशन इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आप पूरी कौम का जो है ना वो रोटी पानी बंद कर दें। यानी पूरी कौम का रोटी पानी आप नहीं बंद कर सकते, आप उनकी ट्रेड नहीं बंद कर सकते, आप उनके गुजरगाहें नहीं बंद कर सकते। तो उसमें अब अमेरिका को कोई इशारा मिला होगा, इसलिए वो आपने हॉर्मुज़ जो है वो उसके ऊपर सॉफ्ट हो गया उसका स्टैंड। लेकिन और ये हो सकता है मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कुछ लोगों से बात करने के बाद, वो ये है कि जिस दिन सदर ट्रंप पर हमला हुआ था शायद ये उस दिन ऐलान करते इसी बात का, लेकिन अब बहरहाल हो गया, अच्छी बात है। पाकिस्तान ने एक और एक्ट जो है ना वो ट्रांजिट के हवाले से स्पेशल एक्ट जो है ना वो इन्फोर्स कर दिया, जो ईरान के लिए है। कराची से ईरान के लिए जो ज़रूरी सामान है वो कराची से आएगा और ईरान तक जाएगा। वो मुख्तलिफ रूट्स जो हैं, वो मुख्तलिफ शहर जो हैं, उसमें उसको मेंशन कर दिया गया है FBR की सरबराही में। और वो ये पाकिस्तान ने ईरान के लिए एक बड़ी सपोर्ट प्रोवाइड की है एक ऐसे वक्त में जब और कोई रास्ता नहीं था, तो पाकिस्तान ने ये रास्ता निकाला। वो नाकदीन जो बहुत बगले बजा रहे थे, वो बताए ना कि ये क्यों हुआ, ये पाकिस्तान के रोल की वजह से हुआ। इसीलिए मैं पाकिस्तान के रोल को पेश करता हूँ, आर्मी चीफ के रोल को, हुकूमत के रोल को, वज़ीर आज़म के रोल को और इसाक़ साहब के रोल को पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो के रोल को तो वज़ीर आज़म भी पेश करे, तो हमें भी क्या मसला है पेश करने में। लेकिन पाकिस्तान का किरदार जो है वो बिल्कुल जामे है। इसमें आपको एक और बात बताऊँ, इसमें जो प्रैक्टिकली सिचुएशन है इमरान खान साहब की, वो उस पर सब खुश हैं, मुतमईन है कि इमरान खान साहब ने पॉजिटिव रोल प्ले किया है। तो अब ये डेलीकेसी है और इस डेलीकेसी में जो है वो अगले दिनों में हम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देख सकते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि डिक्लेरेशन साइन होगा, कहाँ होगा, ये फिर आपको अगले 2-1 रोज में आपको बता सकेंगे। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।